Welcome students in the new video of the chapter Long Walk to Freedom. It is an autobiography of the South African President नेल्सन मंडेला। वीडियो जो दो पहले पार्ट हमने बनाए थे इस चैप्टर के, उन दो पहले पार्ट्स में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी में एक लंबा संघर्ष किया और किस तरीके से जेल काटने के बाद लंबे अरसे के बाद वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और जब उन्होंने ऐसा प्रेसिडेंट शपथ ली तो बहुत सारे देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे वो वहाँ आए थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और उस ओकेजन पर नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी जो हम वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। मंडेला आगे कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशंस। हर किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में दो तरह की जो कर्तव्य है वो होते हैं। ऑब्लिगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि व्यक्ति का जो अपना परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उनके प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य है। और दूसरा उसका जो ऑब्लिगेशन है वो होता है उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड अ ह्यूमेन सोसाइटी, इस सभ्य और ह्यूमेन सोसाइटी के अंदर, मानवीय सोसाइटी के अंदर, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। और वो कहते हैं कि इस मानवीय सोसाइटी के अंदर हर एक व्यक्ति उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के योग्य है अपनी उन एबिलिटीज़ के द्वारा और अपने उन इंक्लिनेशंस के द्वारा। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव और लाइकनेस। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में और ख़ासकर मेरे जैसे कलर वाले व्यक्ति के लिए तो ये बिल्कुल असंभव चीज़ थी कि मैं उन ओब्लिगेशंस को पूरा कर पाता। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। जो काला व्यक्ति था साउथ अफ्रीका के अंदर, अगर उसने कभी एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीने की कोशिश की तो उसको पनिश किया गया, उसको आइसोलेट किया गया। आइसोलेट मीन्स सेपरेट, उसको दूसरों से अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वेलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। अगर किसी व्यक्ति ने कोशिश की अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए अपने लोगों के प्रति, तो उसके साथ क्या किया गया? उसके साथ आवश्यक तौर पर, इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली, उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया गया, उसके घर से दूर कर दिया गया और उसको मजबूर किया गया एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जिसमें कि वो गुप्त रूप से एक रेबेलियस के तौर पर काम करता है, एक क्रांतिकारी के तौर पर काम करता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. शुरुआत में मैंने इस चीज़ को ये मेरी चॉइस नहीं थी, इस चीज़ को मैंने नहीं चुना था अपने लोगों को, कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर अपने लोगों को रखूं। लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, मैंने पाया कि मुझे रोका गया उन मेरे ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। एक बेटे के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक पिता के तौर पर और एक पति के तौर पर मुझे उन सब चीज़ों से महरूम कर दिया गया। इन द सैड पैसेज यू कैन फील द एंग्विश एंड द पेन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, जिनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर आप उनके अंदर का जो संताप है, जो एंग्विश है, जो पेन है, उसको आप महसूस कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक काले व्यक्ति के तौर पर रहना, एक कलर्ड व्यक्ति के तौर पर रहना ज़िंदगी का कितना बड़ा संघर्ष था। और नेल्सन मंडेला ने
जहाँ जो चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव की, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था और कितना उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा था, ये चीज़ आप इस चीज़ से, इन लाइनों से आप समझ सकते हैं। आई वॉजंट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो कहते हैं कि मैं जो फ्री रहने की जो हंगर है, मैं उसके साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं तो फ्री था, हर तरीके से फ्री था जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। वो कहता है कि मैं तो हर तरह से फ्री था। गांव का जो एक जीवन होता है, मैं अपनी मदर के हट के पास जहाँ हमारी झोपड़ी थी, मैं उसमें जो मैदान थे उनमें भागने के लिए मैं फ्री था। जो झरना था मैं उसमें नहाने के लिए फ्री था, जो मेरे गांव के पास से गुजरता था। मैं मेलीज इज़ अ काइंड ऑफ अ डिश इन साउथ अफ्रीका। मैं मेलीज को उस सितारों के नीचे, यानी कि खुले आसमान के नीचे पकाने के लिए फ्री था। और जो स्लो मूविंग बुल्स थे उनकी सवारी करने के लिए मैं फ्री था। As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता और अपने जो जनजाति थी, जब तक मैंने उनके द्वारा बनाए गए उन नियमों का पालन किया, तब तक मैं फ्री था। I was not troubled by the laws of man or God. मैं परेशान नहीं हुआ ईश्वर के और मानव के द्वारा बनाए गए कानूनों से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये केवल तभी हुआ जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि बचपन की जो आज़ादी थी वो केवल एक भ्रम थी। Illusion is a kind of something that appears to be real but is not. भ्रम जिसको आप कहते हैं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जैसे ही मुझे इस चीज़ का पता चला, मैंने इस चीज़ की खोज की कि जवान बनते ही मेरी तो फ्रीडम छीन ली गई है पहले से ही, तो मेरे अंदर उसके लिए हंगर पैदा हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले एक स्टूडेंट के तौर पर, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड what I pleased and go where I choose. Transitory means not permanent. कि मैं पहले अपने लिए आज़ादी चाहता था, एक टेम्परेरी आज़ादी, कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ, जो चाहूँ पढ़ सकूँ रात में, और जिस जगह मैं जाना चाहूँ मेरी इच्छा के अनुसार मैं वहाँ जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और बाद में एक यंग मैन के तौर पर जोहानिसबर्ग में मेरे अंदर एक इच्छा जगी, मेरे अंदर एक विश पैदा हुई। यार्न फॉर का मतलब होता है तरसना, एक इच्छा करना, विश करना, कि जो बेसिक और एक ऑनरेबल फ्रीडम है अपने पोटेंशियल को अचीव करने का, अपने एक रोज़गार को अर्न करने का, शादी करने का, एक फैमिली बनाने का, और ये वो फ्रीडम है जिसको एक लॉफुल लाइफ में ऑब्स्ट्रक्ट किया नहीं जाना चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तब धीमे धीमे मैंने देखा कि अकेला मैं नहीं था जो फ्री नहीं था, मेरे जो दूसरे भाई बहन थे वो भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। कर्टेल मीन्स रिड्यूस। केवल मैं नहीं था जिसकी आज़ादी को रिड्यूस किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। उन सभी लोगों की फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था जो मेरी तरह दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people.
ये केवल तभी हुआ कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसी समय मेरे अंदर वो भूख पैदा हो गई फ्रीडम को गेन करने की, जो कि ग्रेटर हंगर थी फ्रीडम की अपने लोगों के लिए कि मुझे अचीव करना है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। और वह कहता है कि ये वो इच्छा थी आज़ादी की जो मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए मैं चाहता था। और मैं क्या चाहता था कि सम्मान के साथ ज़िंदगी जी जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। इसने मेरी लाइफ को एनिमेट किया, एक आकार दिया, इसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया एक ऐसे डरे हुए व्यक्ति को जो बहुत हिम्मत वाला बन गया, एक लो अबाइडिंग सिटीज़न एक क्रिमिनल में तब्दील हो गया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड एक बिना घर का व्यक्ति हो गया। उसने फोर्स किया एक लविंग मैन को, जो कि बहुत प्यारा इंसान था, उसको एक मंक की तरह रहने के लिए, एक साधु की तरह रहने के लिए उस चीज़ ने मुझे फोर्स किया।